वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सरस्वती ट्यूशन अकेडमी में। और स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक में ग्रुप 17 की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टूडेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशंस के व्यू से। जैसे कि स्टूडेंट मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है स्टूडेंट? जब भी कोई एटम अपने आउटरमोस्ट सेल में कोई इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है, ठीक है ना स्टूडेंट, तो उसको जो भी एनर्जी वो रिलीज करेगा या गेन करेगा उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो देखिए अब हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस भी है फ्लोरीन और क्लोरीन के बिटवीन। तो चलिए उसको समझते ध्यान से, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशंस में आ सकता है। तो देखिए स्टूडेंट, आप ये समझिए कि जो फ्लोरीन है, मैं यहाँ पे पहला एलिमेंट लिख देता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है स्टूडेंट, हम सब जानते हैं कि देखिए स्टूडेंट, ये जरूर याद रखिएगा कि जो आपकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है उसके आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पे। तो आउटरमोस्ट सेल में सबके लगभग एक जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे 9 है तो 2,7। देखिए फ्लोरीन इज 9, 2,7, क्लोरीन इज 17, 2,8,7। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए आउटरमोस्ट सेल में, उतने ही इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए। मतलब अट्रैक्शन इनका लगभग सेम ही है आउटरमोस्ट सेल का। लेकिन स्टूडेंट होता क्या है, यहाँ पे जो मेन होता है वो होता है स्टूडेंट रिपल्शन। क्या होता है स्टूडेंट? वो रिपल्शन होता है। अब देखिए रिपल्शन को मैं कैसे एक्सप्लेन करा सकता हूँ, आपको कैसे समझा सकता हूँ। देखिए आप ये समझिए स्टूडेंट, जैसे फ्लोरीन है, ठीक है, और एक जगह मैं क्लोरीन लेता हूँ एग्जाम्पल में। देखिए फ्लोरीन अगर किसी फ्लोरीन आइटम के साथ जुड़ता है, ठीक है, और क्लोरीन अगर क्लोरीन आइटम के साथ जुड़ता है, ठीक है स्टूडेंट, इसको ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो जो फ्लोरीन है स्टूडेंट वो होता है आपका 9, 2,7, यानी कि 1s2, 2s2, 2p5। देखिए एक फ्लोरीन के आउटरमोस्ट सेल में p ऑर्बिटल्स में 5 आया है, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पे p ऑर्बिटल में एक की नीड है। ठीक है, सेम दूसरा भी होगा जिसके p ऑर्बिटल में किसकी नीड होगी स्टूडेंट? एक इलेक्ट्रॉन की नीड होगी। स्टूडेंट ऐसे में होता क्या है, फ्लोरीन शो कर रहा है नेगेटिव आयन को, दूसरा वाला फ्लोरीन भी किसको शो कर रहा होगा? नेगेटिव आयन को। एंड अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स, हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि जब भी नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे के पास आते हैं तो वो ऐसे में रिपल्शन शो करते हैं। नेगेटिव नेगेटिव के पास आएगा स्टूडेंट, तो ये ऐसे में क्या करेगा स्टूडेंट? हायरली रिपल्शन फील करेगा। क्या करेगा स्टूडेंट? ये हायरली रिपल्शन फील करेगा। बस स्टूडेंट इसी रिपल्शन के कारण स्टूडेंट होता क्या है, मैं यहाँ पे पहले ऑर्डर बना देता हूं कि Cl, फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आपका आयोडीन। अब मैंने भी आपको जैसे बताया कि फ्लोरीन हैज, ये फ्लोरीन एक एलिमेंट है, ठीक है स्टूडेंट, फ्लोरीन हैज लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, less electron gain enthalpy than chlorine due to electronic repulsion, due to smaller साइज। ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी तो बोलती है कि स्मॉलर साइज के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है, कि फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली गेन नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसका पीछे जो रीजन है, स्मॉलर साइज का जो रीजन है, वो इसी रीजन के कारण स्टूडेंट होता क्या है कि जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो हाई हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कराता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, बस स्टूडेंट आपको एक एक चीज ब्रीफली समझ में आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। देखिए अब होता क्या है स्टूडेंट यहाँ पे कि जो फ्लोरीन है स्टूडेंट, ठीक है, 9 होने के रीजन से 2,7 Kl, 2 शेल है इसके पास, ठीक है स्टूडेंट। अब ये 2 सेल में बना देता हूं, इसकी ये 1 और ये इसकी सेकंड सेल, ठीक है। अब ये दूसरा वाला हो गया फ्लोरीन, ठीक है। अब साइज छोटा है ना, साइज तो छोटा है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7,
साइज क्योंकि छोटा है इसलिए पी के इलेक्ट्रॉन, देखिए ये जो 7 वाला इलेक्ट्रॉन जो हम कह रहे हैं वो किस सेल में, वो पी में है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये भी पी ऑर्बिटल में, ये भी पी ऑर्बिटल में, तो इसके लिए इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन बहुत हाई होगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन बहुत हाई होगा। इस तरीके से इसका रिपल्शन इसके लिए बहुत हाई होगा, और इसी रिपल्शन हाई के कारण स्टूडेंट हो क्या जाता है, वो ये जाता है स्टूडेंट कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जंप कर पाता, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप नहीं कर पाता, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है इसकी लेस हो जाती है। अब लेकिन जो क्लोरीन की अगर हम बात करें, क्लोरीन होता है स्टूडेंट आपका 17, 2,8,7 KLM, साइज बड़ा KL और ये आपका M, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट दूसरा वाला हमारे पास होगा, अगेन दूसरा क्लोरीन ये है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब आप ये देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन वीक क्यों हो जाता है। रीजन ये है कि इसकी शेल बड़ी हो गई। अगर सेल बड़ी है, देखिए यहाँ पे कंजेस्टेड है बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो रिपल्शन बहुत हाई होने लग जाएगा। लेकिन यहाँ से क्या है कि यहाँ पे स्पेस काफी है, इनके बीच में काफी स्पेस है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इजिली आ सकता है। देखिए यहाँ पे स्पेस काफी है तो इजिली आ सकता है, यहाँ पे भी स्पेस काफी है तो इजिली आ सकता है ना स्टूडेंट। तो आप एक ऐसे मान के चलिए, आप प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सपोज एक लिफ्ट है, उस लिफ्ट में 10 स्टूडेंट खड़े हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब वहां पे बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गया, ठीक है, क्योंकि लिफ्ट जो थी, लिफ्ट के हिसाब से वहां पे 10% ही खड़े हो सकते हैं, एक 11वां और आना चाहता है वहां पे, तो वो सबके सब उस पर धक्का मुक्की होगी, तो उसको बोलेंगे हम वो रिपल्शन हो रहा है। अब हमने लिफ्ट का साइज बड़ा कर दिया, डबल कर दिया। अब डबल करने से क्या, एक इंसान अगर 10 के बाद 11वां इंसान अगर वहां पे आता है तो क्या उसकी जगह नहीं होगी। अगर आपने लिफ्ट का साइज डबल कर दिया स्टूडेंट तो डेफिनेटली उसके लिए जगह हो जाएगी आने के लिए। सेम यहाँ पे भी क्लोरीन के केस में हो रहा है स्टूडेंट। तो क्लोरीन के केस तो वही है, इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही आना चाहता है, पी सेल में ही आना चाहता है, लेकिन यहाँ पे हो ये रहा है स्टूडेंट कि यहाँ पे सेल बड़ी हो चुकी है, जिसके कारण रिपल्शन थोड़ा कम हो गया, जो रिपल्शन था वो वीक हो चुका है, जबकि यहाँ पे रिपल्शन हाई होता है, ठीक है, फ्लोरीन वाले केस में। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको जरूर समझ में आ गया होगा। तो ये जरूर याद रखिएगा कि ये एक्सेप्शन केस है कि पहले क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है, फिर फ्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। सबसे ज्यादा जो है वो किसकी, क्लोरीन की। ये एक वेरिएशन केस भी है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे, ठीक है स्टूडेंट। देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी, देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या कहती है। वैसे अगर आपने क्लास 11 तो पढ़ा होगा तो ये होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए क्या, जो साइज में जितना छोटा, ठीक है, साइज में छोटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसकी उतनी हाई होगी, ठीक है स्टूडेंट। ये एक सिंपल सा पैटर्न है, ठीक है, लर्न करने का। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो फ्लोरीन है, साइज में सबसे छोटा कौन है, फ्लोरीन है, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया। चलिए फिर से आप देखिए 2,7 यानी कि शेल है K,L, ठीक है। क्लोरीन इज 17, 2,8,7 सेल हो गई KLM। शेल बढ़ती जा रही है, साइज बढ़ता जाएगा, यानी कि जब आप ग्रुप में डाउन होते तो सेल क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाती है। 2,8,18,7 K,L, M, N। तो सबसे बड़ा कौन है, ब्रोमीन है। इस तरह से आयोडीन सबसे बड़ा हो जाएगा, 53 है, ठीक है। 2,8,18,7, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये आके देखिए यहाँ पे सेल है KLMNO, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या पता चला आपको, यहाँ पे देखने से आपको पता चला कि सबसे छोटी सेल है फ्लोरीन की, क्योंकि इसके पास 2 ही है, सबसे छोटा है फ्लोरीन है। फिर से बड़ा कौन है, क्लोरीन है। क्लोरीन से बड़ा कौन है, ब्रोमीन है। ब्रोमीन से बड़ा कौन है, आयोडीन। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहता है कि साइज बड़ा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम, साइज छोटा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा हो गई, फ्लोरीन की, क्योंकि फ्लोरीन साइज में सबसे छोटा है, तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा। फ्लोरीन के बाद किसकी, क्लोरीन की।
क्लोरीन के बाद किसकी, ब्रोमीन की, और ब्रोमीन के बाद आयोडीन की। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड, आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि ये कैसा पैटर्न होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ऐसा क्यों होता है उसको भी हम पीछे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है। देखिए आप ये समझिए कि कोई भी एलिमेंट, अगर मैं इन सबको एक्स से रिप्रेजेंट करूं अगर एक बार के लिए, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि इसके आउटरमोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना। ठीक है, इसके आउटरमोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना, और वो किसकी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन आप ये समझिएगा स्टूडेंट कि जिसके आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको तो एक इलेक्ट्रॉन की नीड है ना स्टूडेंट, वो कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो यहां पे आपको उसको बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी, तब जाके हो सकता है कि वो आयनाइज्ड हो। ठीक है, वैसे ये याद रखिए कि ये डायरेक्टली आयोनाइज नहीं हो सकते, फ्लोरीन डायरेक्टली आयोनाइज नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिविटी अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते, ये तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रॉपर्टी शो करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी बोल सकते हैं आप इसकी कि लेस टेंडेंसी लॉस इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कहीं पे साइड पे कि जो इसकी टेंडेंसी होती है लेस टेंडेंसी टू द लॉस इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट, ये याद रखिएगा आप कि बहुत ही लेस टेंडेंसी होती है इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी में। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमारा ये तो सेकंड पॉइंट था, अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट वो है थर्ड, यानी कि इसके ऑक्सीडाइजिंग पावर की। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग पावर। देखिए कौन कितना जल्दी ऑक्सीडाइज होता है। देखिए इसको आप इससे समझ सकते हैं कि जैसे सपोज हमारे पास फ्लोरीन है, ठीक है स्टूडेंट, F2 है, प्लस इसके बाद का कोई भी हेलोजन एलिमेंट वो ये रहा X। ठीक है, अब ये क्या करेगा स्टूडेंट, यहां से अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ रिएक्शन करके इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और ये आपका X2 बन गया। देखिए स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, देखिए ध्यान से देखिए और समझिए कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करना ही तो रिडक्शन होता है, और यहां पे इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहां पे याद रखिए कि जो फ्लोरीन है वो ऑक्सीडाइज रिडक्शन एजेंट की फॉर्म में है। ठीक है, यानी ऑक्सीडाइज पावर उसकी ज्यादा है। कैसे, देखिए केस ये होता है, यहाँ पे X में आपको बता दूं कि X को होगा जो फ्लोरीन के बाद के एलिमेंट हो जाएंगे, यानी कि Cl हो सकते हैं, Br हो सकते हैं, I हो सकते हैं। चलिए पहले आप पूरा पैटर्न देख लीजिए, फिर मैं इसको आपको और ब्रीफली समझाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, जैसे मैंने फ्लोरीन के लिए बनाया ऐसे आप क्लोरीन के लिए बनाइए। क्लोरीन कौन होता है, Cl2 प्लस 2X। ये X सिस्टम कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है उसके बाद के। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा Cl-2 प्लस X2। तो यहाँ पे जो X होगा सिस्टम वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लोरीन। क्लोरीन के बाद कौन कौन आता है स्टूडेंट, वो होता है ब्रोमीन और आयोडीन। पहले आप पूरे पैटर्न देख लीजिए, फिर मैं आपको एक साथ समझा देता हूं। अब जैसे हमने नेक्स्ट लिखा Br2 प्लस 2X नेगेटिव गिव्स, ठीक है स्टूडेंट, 2Br नेगेटिव प्लस X2। यहाँ पे X कौन हो सकता है आपका, यहाँ पे X हो सकता है ओनली आयोडीन। तो देखिए स्टूडेंट अब आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा भी कि यहाँ पे क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है ना स्टूडेंट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन। जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है वहां पे उसकी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्किंग हो रहा है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये रिडक्शन शो कर रहा है इस टाइम। स्टूडेंट क्या कर रहा है, रिडक्शन शो कर रहा है, और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले जो ऑक्सीडेशन शो हुआ हमारे रिएक्शन में किसका हुआ, फ्लोरीन का हुआ है। देखिए यहाँ पे आप सबसे ज्यादा जो सबसे पहले हुआ है वो किसका है, फ्लोरीन का हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं स्टूडेंट कि दे आर, देखिए क्योंकि सबके आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, ठीक है ना, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी इन्हीं का नाम आता है। दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है स्टूडेंट, द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर इज, देखिए यहां पे भी ना यही रिलेशन है। जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के। ठीक है स्टूडेंट, कि जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, अगर आपका साइज छोटा है, अगर उसका फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन का साइज थोड़ा फ्लोरीन से बड़ा होता है,
क्लोरीन से बड़ा फिर किसका होता है, ब्रोमीन का होता है। तो अगर साइज छोटा है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी स्टूडेंट, ठीक है। तो ये पैटर्न बन जाता है आपका एज फ्लोरीन, ठीक है स्टूडेंट, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको इस समझ में जरूर आया होगा। तो ये था हमारे पास सेकंड बेसिक पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, यहां तक तो हमने डिस्कस कर लिया है, आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारा हो चुका है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो चुका है, ऑक्सीडाइजिंग पावर हो चुका है। अब हम एक और डिस्कस कर लेते हैं, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो नेक्स्ट पॉइंट डाल रहे हैं हम, पॉइंट नंबर 4, जो कि हमारी है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ठीक है स्टूडेंट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी रिलेशन सेम है, लगभग 1 अपॉन डायरेक्टली एटॉमिक साइज, ठीक है। ये चीजें सबसे अच्छी है आपकी, देखिए लगातार कंटिन्यू एक जैसे पैटर्न पे बेस्ड है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एटॉमिक साइज। तो क्या होगा स्टूडेंट, देखिए साइज में सबसे छोटा है फ्लोरीन, फ्लोरीन से बड़ा कौन है, क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा कौन है, ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा कौन है, आयोडीन। तो जो जितना बड़ा साइज में उतना कम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जितना छोटा जो साइज है उतना हायर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये तो बहुत सिंपल सा हो गया अब आपके लिए, क्योंकि आपने इससे प्रीवियसली समझ लिया है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होगा। जो साइज में जितना छोटा उतना ही हाई उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इनवर्सली रिलेशन है इसका, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एटॉमिक साइज। तो मैं इसका कुछ लिख भी देता हूं, यहाँ पे आप देखिए फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0, क्लोरीन की होती है स्टूडेंट आपकी अप्रॉक्स 3.2, ब्रोमीन की होती है स्टूडेंट आपकी 2.7, आयोडीन की होती है स्टूडेंट आपकी 2.2। ये रिमेंबर जरूर रखिएगा, ये याद जरूर रखिएगा किसकी कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है। ये आपके काम जरूर आ सकती है। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। ये तो हमने स्टूडेंट जो अभी तक डिस्कस की थी, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, ठीक है। ये सारी थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज को, तो यानी कि रिएक्ट विद एनी एलिमेंट, ठीक है, एनी और अदर एलिमेंट, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टी में जो मैं पहले डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है स्टूडेंट। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वो आता है रिएक्ट विद, देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं, रिएक्ट विद मेटल्स। देखिए अब ध्यान से समझिए, जितने भी हैलोजेंस होते हैं, ठीक है, जब भी वो मेटल से रिएक्शन करेंगे इट्स गिव मेटल हैलाइड्स, ठीक है स्टूडेंट, याद जरूर रखिए वो मेटल के हैलाइड बनाते हैं। अब कुछ मैं एग्जांपल्स आपको देता हूं, सपोज Mg है, Mg प्लस Cl2 गिव्स MgCl2, ठीक है। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट, जैसे कि देखिए जो उनका नेमिंग है, ठीक है ना, जैसे इसका नाम है मैग्नीशियम तो बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमारे पास है स्टूडेंट एल्यूमिनियम Al2 प्लस और 3Cl2 रिवर्सिबिलिटी 2AlCl, ठीक है। तो ये बन जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो मेटल के साथ अगर ये रिएक्शन करेंगे तो मेटल के ही हैलाइड बना देंगे स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए जैसे Fe है हमारे पास 2 प्लस 3Cl2 तो बन जाएगा स्टूडेंट हमारा 2FeCl, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या था, Fe था, क्लोरीन से रिएक्शन हुआ तो FeCl3 हो गया। तो जब भी मेटल से रिएक्शन करेंगे तो मेटल के ही क्या बना देंगे स्टूडेंट, हैलाइड बना देंगे, ठीक है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए जैसे Na से रिएक्शन करेगा तो NaCl बनाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही याद रखिएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हमने फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कस की है अभी। अब हम रिएक्शन देखेंगे स्टूडेंट, ये समझेंगे कि ये प्रिपरेशंस कैसे होती है। देखिए फ्लोरीन के अलावा, फ्लोरीन तो हमारा बेस प्रोडक्ट है, ठीक है। फ्लोरीन के अलावा मैं आपको बता देता हूँ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन डायरेक्टली हम कैसे बना सकते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे आती है प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, Cl, Br एंड आयोडीन। देखिए मैं सिंपल से रिएक्शंस वाइज आपको समझाता जाऊंगा तो आप सीधे सीधे समझते जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्लोरीन जो बनता है स्टूडेंट उसको हम बोलते हैं डिक्कन प्रोसेस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम उसको, डिक्कन प्रोसेस। देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं आपके लिए डिक्कन प्रोसेस,
डिकन प्रोसेस में होता है क्या स्टूडेंट, डिकन प्रोसेस में आपको लेना होता है HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना होता है आपको, इसकी एक्सेस अमाउंट चाहिए आपको, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करानी है आपको विद द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड, और जो टेम्परेचर होना चाहिए स्टूडेंट वो होना चाहिए 723 केल्विन, ठीक है स्टूडेंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस हमें वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे स्टूडेंट, प्लस में आपको जो रिलीज होता है मिलेगा होगा क्लोरीन। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये जो एक मेथड है वो है क्लोरीन को प्रिपेयर करने का, जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट डिकन प्रोसेस। नेक्स्ट स्टूडेंट बाकी बहुत दोनों के बहुत इजी है, जैसे कि Br अगर आपको चाहिए तो आप ले लीजिए KBr, और अगर आपको I चाहिए तो आप ले लीजिए KI, ठीक है स्टूडेंट। दोनों की रिएक्शन आप उनके अपोजिट एलिमेंट से कराइए। जैसे जैसे Br है तो Br से छोटा कौन होता है स्टूडेंट, Cl होता है, ठीक है। जैसे I है तो I से छोटा कौन होता है स्टूडेंट, Br2 होता है, ठीक है। ट्रिक है अगर आपको फाइंड करना है तो। अब देखिए गिव्स के बाद होगा क्या स्टूडेंट आपका, ये अपोजिट हो जाएंगे, ये यहाँ अट्रैक्ट हो जाएगा 2KCl प्लस Br2, ऐसे स्टूडेंट आपका Br अंदर जाएगा 2KBr प्लस I2। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कितना इजी सा होता है प्रिपरेशंस भी लर्न रखना। तो मैंने आपको बता दिया ट्रिक भी क्या है इन दोनों के लिए। जैसे अगर आपको आपको अगर Br2 बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, KBr लेंगे उससे छोटे वाले से रिएक्शन करेंगे, क्योंकि उससे हाई क्या होगा, वो रिएक्टिव होगा, तो इसके साथ ये रिएक्शन कर लेगा और Br को फ्री कर देगा। ऐसे ही हमने I अगर हमें बनाना है तो KI हमने लिया, Br2 से रिएक्शन करवाए, Br अंदर चला गया और I2 हमारे यहाँ पे रिलीज हो गया। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक की प्रॉपर्टी भी, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर आपको यहाँ तक की प्रॉपर्टी समझ में आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि है रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन टूवर्ड ऑक्सीजन, ठीक है, टूवर्ड ऑक्सीजन, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, देखिए और समझिए इस चीज को कि जो आपका हेलोजन है, ठीक है, उसमें मैं आपको बता दूं सीरीज में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, हम इन चारों की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से अकेला जो फ्लोरीन है वो ग्रेटर है ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है, ठीक है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा वो फ्लोरीन के साथ बनाएगा, ठीक है ना। और फ्लोरीन के साथ बनने वाले कंपाउंड को आप फ्लोराइड्स बोलेंगे, जबकि औरों के साथ बनने वाले कंपाउंड्स को आप ऑक्साइड ही बोलेंगे। देखिए स्टूडेंट, क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है आपका, ऑक्सीजन है। ब्रोमीन से भी ऑक्सीजन है और आयोडीन से तो खैर है ही ऑक्सीजन, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कुछ इनके कंपाउंड्स। देखिए स्टूडेंट, हेलोजेंस जो होते हैं वो हेलोजेंस फॉर्म मैनी ऑक्साइड विद ऑक्सीजन, बट सारे के सारे स्टेबल्स नहीं होते स्टूडेंट, ये मोस्ट ऑफ इनमें से अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थियोरेटिकल एक पॉइंट लिख देता हूं, पहले आप वो देख लीजिए। हेलोजेंस फॉर्म मैनी ऑक्साइड विद ऑक्सीजन, but most of them नहीं बनेंगे स्टूडेंट, उनमें से मोस्ट ऑफ क्या होंगे आपके अनस्टेबल्स होंगे। अब देखिए जो हमारे ऑक्सीजन के साथ जब फ्लोरीन रिएक्शन करता है स्टूडेंट तो वो बनाता है उसके फ्लोराइड। क्या बनाता है स्टूडेंट, वो उसके फ्लोराइड। ये आप याद रखिएगा कि जब भी फ्लोरीन रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो वो उसके फ्लोराइड बनाएगा। तो जो यहाँ पे मोस्ट कॉमनली जो बनते हैं वो होते हैं OF2, ठीक है स्टूडेंट, और O2F2। और अगर हम डिस्कस करें तो इनमें से जो मोर स्टेबल है स्टूडेंट वो है OF2 इज मोर स्टेबल एट 298 केल्विन। देखिए 298 केल्विन पे ज्यादा जो स्टेबल होता है वो OF2 होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके आगे की अगर हम बात करें, जैसे कि क्लोरीन, जैसे कि ब्रोमीन, जैसे कि आयोडीन, तो देखिए स्टूडेंट आपको केवल इतनी सी चीज याद रखनी है कि जब क्लोरीन की हम बात कर रहे हैं तो जो क्लोरीन के साथ मिलकर जो बनाएगा तो वो क्लोरीन जो होगा वो शो, देखिए इन सब की कॉमन प्रॉपर्टी आपको बताऊं तो +1 2 +7 तक,
प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट केवल इन्हीं के पास है, क्लोरीन के पास, ब्रोमीन के पास और आयोडीन के पास। लेकिन फ्लोरीन के पास स्ट्रेंथ जो होती है वो आपकी नेगेटिव की होती है 1 या फिर पॉजिटिव की 1। ठीक है, वैसे मोस्टली से हम नेगेटिव 1 ही मानते हैं, ठीक है ना, तो नेगेटिव 1 होती है। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के पास +1 भी है और +1 से लेकर +7 तक स्ट्रेंथ है इसके पास। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, स्ट्रेंथ जो क्लोरीन होता है ना स्ट्रेंथ, वो बनाता है डिफरेंट टाइप के जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड बनाएगा, वो बना सकता है Cl2O7, Cl2O6, Cl2O5, ClO2, ClO3, ठीक है, इस तरह से Cl2O, ये डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड बना रहा है। देखिए स्ट्रेंथ, वैसे अगर आप सीरीज पैटर्न ध्यान से देख रहे होंगे तो Cl2O7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4 ही है स्ट्रेंथ। देखिए यहाँ पे 2 है, अगर मैं 2 से इंटू कर दूंगा तो Cl2O4 हो जाएगा, 2 कॉमन आ गया इसमें से। ठीक है स्ट्रेंथ, इसलिए परेशान मत होइएगा। तो देखिए Cl2O7, Cl2O6, Cl2O5, Cl2O4 या ClO2, Cl2O3, Cl2O1 नहीं, 2 नहीं हो सकता सिर्फ, ठीक है, सीधा Cl2O होता है। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने भी आपको समझाया कि जितनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, देखिए इसमें से जो सबसे ज्यादा स्टेबल, अगर कोई आपसे पूछेगा कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए जितना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो कर रहा होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये सबसे ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कौन से कर रहा है, ये 7 वाला शो कर रहा है, इसका मतलब Cl2O7 इज मोर स्टेबल। देखिए अब बोर्ड एग्जाम में आपके पास आ सकता है कि इनमें से किसी एक को आपको टिक करना होगा जो सबसे ज्यादा मोर स्टेबल है। ठीक है ना, तो आप किसमें करेंगे, Cl2O7 वाले पे आएंगे और इनमें से कोई भी 4 ऑप्शन आपको दे सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अब देखिए, अब हम जैसे हम बात करेंगे Br के, तो Br के भी कुछ ऐसे होते हैं। जो Br होता है वो बनाता है मोस्टली BrO2। ठीक है स्टूडेंट, Br2 वो बनाता है, BrO2 बनाता है, BrO3 बनाता है स्टूडेंट। ठीक है, ये बनाते हैं। और लेकिन ये सबके सब कैसे हैं स्टूडेंट, हमारे ये सबके सब लेस स्टेबल होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, कैसे होते हैं ये सबके सब, लेस स्टेबल। ठीक है, लेस स्टेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन ये याद रखिए जो जितना ज्यादा लेस स्टेबल होगा स्टूडेंट, वो उतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब आयोडीन की अगर हम बात करें तो आयोडीन जो होगा स्टूडेंट वो बनाएगा I2O4, I2O5 और I2O7। ठीक है स्टूडेंट, और इनमें से जो है स्टूडेंट वो ये सबके सब इनसॉल्युबल होते हैं और मोस्टली इन केसेस में ये अनस्टेबल भी हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको ये समझ में जरूर आ गया होगा। वी आर गोइंग टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एनुअल बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशंस के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया है कि आप किसी भी ग्रुप की फर्स्ट फैमिली में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका बिहेवियर हमेशा एनोमलस होगा, मतलब वो सबसे थोड़ा सा अलग होगा। अब वो ऐसा क्या है कि वो रेस्ट ऑफ एलिमेंट से अलग है। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको कुछ पॉइंट्स वाइज दिखाऊंगा ताकि आप उसको इजिली याद कर सकें। ठीक है, फर्स्ट है इट हैज स्मॉलेस्ट size first. Second one is highest ionization enthalpy. ठीक है स्टूडेंट, थर्ड वन इज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है स्टूडेंट, देखिए 3 पॉइंट तो आपके यही हो गए जो कि मैंने अभी प्रीवियसली आपको डिस्कस कराया है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट है हाई इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक है, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ना कितने बेसिक से पॉइंट है जो कि हमने अभी डिस्कस किए, लेकिन वो सब हमारे काम आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो फ्लोरीन होता है उसकी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद जो है आपका वो आ जाता है आपके पास हाईएस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी होता है इसका। ठीक है स्टूडेंट, ये भी याद रख लीजिएगा, highest standard reduction potential।
ठीक है स्टूडेंट। और जो लास्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, वो है नॉन एबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अदर एलिमेंट से इसको, रेस्ट ऑफ एलिमेंट से इसको अलग करती है, ठीक है स्टूडेंट। ये जरूर याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों में से एक था। अब स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं नेक्स्ट वीडियो में। और स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो मैंने पी ब्लॉक के फर्स्ट पॉइंट से ग्रुप 16 से लेकर हर एक पॉइंट पे वीडियोस बनाई हैं। आप मेरी वीडियोस मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत सी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैंने उसके लिंक दिए भी हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस समझ में आई हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।